इनकाउंटर मतलब क्या है? गोली मार देंगे बस उतनी सो जाएगा। उसका तो क्या है, अब तो 5 लड़के ने उसका जिंदगी खराब कर दी है। वो भी तो मेरे हिसाब से तो भैया मार देना चाहिए 5 लड़कों को। जीने का कोई हक नहीं है समाज। उसकी बहन के साथ होगा तो तब तो फटफटाएगा, ऐसे फटफट फटफट करेगा। दूसरी की बेटी की इज्जत है। मतलब तुम्हारी इज्जत उसका इज्जत नहीं है, तुम्हारा इज्जत है। तुम दूसरे के बेटी बहन को अगर भाई होगा जिगरा में उसके सीना में बाहर होगा, मैं चैलेंज कर रही हूँ, उस वाले को 5 को छोड़ना नहीं चाहिए। साला जेल खटो तो मार के साला जेल खटो। हमारा बेटा रहता तो मैं तो सही कहती, गला घोट के मार डालो, साले जेल में डाल दो उसको। मेरे सामने आना नहीं चाहिए उसको। साले आज तुम ऐसा किए हो, तुम मेरे कोख पे सवाल उठवा दिए हो। ये जो बांदा में रेप हुआ है, जो एक 16-17 साल की लड़की गिड़गिड़ा रही है, कह रही है कि भैया मुझे छोड़ दीजिए, मैं तुम्हारी बहनियाँ लग रही हूँ। और वो बच्चे किस तरह से दरिंदगी कर रहे हैं। वो नीट की छात्रा लगातार उनसे हाथ जोड़ रही है, उनके पांव पड़ रही है, लेकिन उनमें दया नाम की कोई चीज़ नहीं है। लेकिन इस मामले में तुरंत कार्रवाई हुआ और 4 लोगों को हाफ इनकाउंटर किया गया। चलिए इनसे बात करते हैं कि क्या हाफ इनकाउंटर सही था या क्या होना चाहिए। बताइए कि बांदा में जिस तरह से हुआ, वो लड़की गिड़गिड़ा रही है, सबके सामने रो रही है, आप इसे कैसे देखती हैं? देखिए, देखा कैसे जाया जाएगा, लेकिन पहला नंबर तो मैं यही कहना चाहूँगी कि सबसे बड़ी उसको कहूँगी, उस कानून को मैं ये दोष दूंगी कि उसको तो पहले ऑन द स्पॉट उसको इनकाउंटर कर देना चाहिए था। इनकाउंटर तो हो गया, जैसे उसको एकदम सब खत्म, इसलिए इन सबों को बच्चों को नहीं मार देना चाहिए। फुल इनकाउंटर होना चाहिए। उसकी भी बहन है, उसकी भी परिवार है, उसकी भी फैमिली है, कहीं निकल सकती है, ऐसी बात नहीं है। जब कह रही थी अरे भैया हमके छोड़ दो, तो उस थोड़ा भी उन दरिंदों को शर्म नहीं आया कि मैं भी कभी बाप बनूंगा, मैं भी किसी बेटी का जन्म दूंगा, कभी मेरे साथ भी वैसा हो सकता है। जब उनको जब छोड़ा जाएगा तो आज नहीं तो आज जब उसके साथ हुआ है, जाहिर सी बात है और 2-4-10 लड़कियों का। अब कह रहे हैं कि उनका इनकाउंटर फुल होना चाहिए, उनको हाफ इनकाउंटर किया गया है, सुधरने का मौका दिया जाए। सुधरने का मौका नहीं दिया, सुधरेगा नहीं, वो और बिगड़ जाएंगे सब, इसलिए बिगड़ जाएंगे सब। सोचेंगे बस पाँव में किसी लड़के का झापड़ मार दीजिए बड़े थोड़ा सा कि जो होना जो, तो वो मान जाएगा। अरे उसको पूरी सख्ती से कार्रवाई कीजिए ना कि आगे चल के गलती ना करे। क्या है इनकाउंटर मतलब क्या है? गोली मार देंगे बस उतनी सो जाएगा। उसका तो क्या है, अब तो 5 लड़के ने उसका जिंदगी खराब कर दी है। वो भी तो किसी की बहू बेटी बन के, वो भी तो किसी घर की दुल्हन बन के जाएगी। अब वो लड़का किस दायरे में, कैसे वो जिएगा लड़का? उस बलात्कारी लड़की को लेकर के ये जीवन भर यही बोझ ढोएगा कि बलात्कारी औरत है। बताइए आप। क्या बांदा में जो ये सब होता है उस लड़की के साथ, जघन्य अपराध ये लोग जब करते हैं, उसके बाद वीडियो बनाते हैं, नाचते हैं वहाँ पर और अपना जीत का ऐसे ये भी दिखाते हैं कि हमने जो है फतेह कर लिया है। तो इसीलिए तो जीत के तो वही तो कर रहा है। गलती तो सबसे बड़ी तो उन लोग की है जो कानून की है। कि मैं कानून से तो यही दरख्वास्त करूंगी कि जो बांदा में जो बलात्कारियों लोगों का ना, वही बलात्कारियों लोगों को तुरंत मार के वही जश्न मनाए, तबे मज़ा आएगा। आज अगर छूट के आते हैं तो उस घर वाले जो पीड़ित वाले घर के हैं, मैं उससे गुहार करना चाहूँगी, अगर ये न्यूज़ अगर देख रहे होंगे इस पीड़ित वाले घर का, तो उसको किसी कोने में ढूंढ के आज नहीं तो 2 साल बाद मार दे। क्या इतना भी डर नहीं है कानून का, समाज का, ऐसे लड़कों का कि इतना तो गलत कर रही हैं और उसके बावजूद भी वीडियो बना रहे हैं, नाच रहे हैं और ये दिखा रहे हैं कि हमने जो है बहुत बड़ा काम कर दिया। देखिए क्या है, अगर जाहिर सी बात है, अगर मार करके नाचा जाए, कूदा जाए, और जब वहाँ पे मीडिया वाले पहुँचे ना, ये क्वेश्चन उठाए ना कि क्यों मारा गया उन लड़कों को, नहीं, तो लड़कों को नहीं मारा गया। नहीं, सुनिए, मतलब मारने की बात मैं बोल रही हूँ। अच्छा। साहब ऑन द स्पॉट इस दुनिया से उठाने की बात कर रही हूँ। अच्छा। मारने की, कानून की, जो पैरों में मारा गया उसकी आप बात कर रही हैं। कि मार करके जैसे इस लड़की को बलात्कार करके जश्न मनाए हैं लोग, तो मैं सेम वही सिचुएशन कह रही हूँ कि इन लोग को भी सेम वैसे ही भगवान को परलोक दिखा करके ये लोग जश्न मनाए। या जब इनको पर सरकार जब उठाती है तब वो लोग उल्टे जवाब दे सकते हैं लोग कि सुनिए, वो किसी के घर उजाड़ा है, वो रहेगा तो दूसरा भी घर उजाड़ सकता है, इसलिए हम लोग भी जश्न मनाए हैं। और नहीं तो ये मीडिया जो ये वीडियो दिख रहा है ना, उसके घर वाले तो आज नहीं तो कल, उसका अगर भाई होगा जिगरा में उसके सीना में बाहर होगा, मैं चैलेंज कर रही हूँ, उस वाले को 5 को छोड़ना नहीं चाहिए। साला जेल खटो तो मार के साला जेल खटो। मतलब भाई की भी जिंदगी खराब हो जाए। काहे नहीं, कहा क्यों जिंदगी, इसमें जिंदगी क्यों खराब? एक भाई का बहन की तो जिंदगी खराब हो गई। नहीं ठीक,
क्या ऐसे कहेंगे? कोख से निकली हुई सी कोख से लड़की चाहे लड़का किसी में अंतर नहीं होती है। एक बाहर राखी भाई को क्यों बांधती है? मेरा भाई पूरे मेरा लाइफ रक्षा करेगा, ना कि मेरा भाई मेरे समाज के पीछे नहीं तो दौड़ेगा। सरकार रक्षा नहीं करेगी, सरकार सरकार क्या रक्षा खुलेआम कर रही है? खुलेआम छोड़ देगी। सरकार क्या रक्षा कर रही है? सरकार तो यही है, दरिंदों को जीने का मौका दे रही है। इनकाउंटर पैर में क्या इनकाउंटर करके क्या कर रही है? वो फिर सुई गोली मरहम पट्टी सही होगा। योगी की सरकार है मैडम। देखिए, योगी की सरकार हो चाहे किसी की सरकार हो, योगी की सरकार है तो सोशल मीडिया है। पहले का दूसरा सरकार था तो सोशल मीडिया नहीं था, पहले टेलीफोन तार था, तब दब जाती थी, तो दब जाती थी। यहाँ तक खबरें नहीं आ पाती। दब ना भाई, आपके तक हम पहुंचे कैसे पाएगा? अब जो सोशल मीडिया है, न्यूज द्वारा कोने कोने पहुंच जा रहा है। जिसको नहीं जानना चाहिए भिखारियों को जान जा रहे हैं सब। अब हमारे कल मतलब हमनी के जैसे लोग भिखारिये तो है। जब कोई बिजनेस नहीं है, रोड पे प्लेटफार्म पे रीले बना रहे हैं तो भिखारिये तो है, वही तो है। तो उसके उन तक पहुंच जा रही है। अब पहले क्या था, जो चिट्ठी था, टेलीफोन नंबर था, तो अब जाते जाते न जानेगा कि इस गांव में घटना हुई है, वहाँ पे हुई है। तो देखिए, मैं किसी भी सरकार को, मैं किसी सत्ता को मैं गलत नहीं कहूँगी। सबसे बड़ी गलत वो इंसान को कहूँगी जो कानून उसको दायरे में ले रहा है, उसको तो मार देना चाहिए। नहीं तो सरकार का एक खौफ होना चाहिए, डर होना चाहिए। एक कदम उठाने से पहले उन्हें ये 10 बार सोचना चाहिए कि मैं जो करने जा रहा हूँ इसके बाद मेरा जो अंजाम होगा वो बहुत बुरा होने वाला है। अरे वो जान रहा है कि सरकार का क्या डर है। सरकार खर्ची पहुंचाने जा रहा है, किसी की भी सरकार हो घर। सरकार अपना जेब गरम करता है, अपना बनाता है, उसके घर जाता है। खर्ची पहुंचा कभी ढंग के पहुंचाने गया है? पहले ना तो रोड पे निकलेंगे तो आपको वहीं गाड़ी रुकवा दिया जाएगा। पहले सरकार निकले तब पब्लिक निकले। अरे पब्लिक से तो सरकार बना है, पब्लिक नहीं है तो सरकार कहाँ से है? पब्लिक खत्म तो सरकार खत्म। सबसे बड़ी बात तो अच्छा, ये है। जो लड़की के साथ इतना जघन्य अपराध हो गया, आप क्या चाहती है कि सरकार उनकी क्या मदद करे? मैं ये तो ये कहना, देखिए क्या मदद मैं ये देखिए बलात्कारी लड़की को मैं यही कहना चाहूँगी, मैं उसको इंसाफ चाहिए। और भाई उसको कोई ना कोई जॉब जरूर चाहिए ताकि वो अपना नहीं उसकी शादी सर्वाइव कर सके। हाँ, जो कि मान लीजिए उसका नई भविष्य है, नहीं शादी विवाह कोई कर रहा है, तो अपना जो जॉब सरकारी जॉब कर रही है, सरकारी ही जॉब चाहिए ताकि उसकी आने वाले भविष्य पीढ़ी भी निकल जाए उसका। मतलब अपना भाई अकेले ही रहेगी, कोई शादी जाहिर सी बात है सोशल मीडिया पे पूरे घूम गए, वायरल कर लिए, नाच कर लिए, डांस कर लिए, जाहिर सी बात है कोई नहीं हाथ थामेगा। जाहिर सी बात है कोई नहीं थामेगा, कहेगा कि भैया वो तो बलात्कारी, हम कैसे थामे। वो बेचारी वो भी एक कर्ज तले दबेगी या पूरे बोझ तले दबेगी, मरेगी। और वो जब नौकरी रहेगा ना तो गर्भ से अपना करेगी, आएगी, खाएगी, सोएगी। इसी तो यही तो जिंदगी जीना चाहता है इंसान। मैं यही चाहूंगी। आप ये चाहती हैं कि उस लड़की को हाँ, गवर्नमेंट की तरफ से जॉब मिल जाए, वो अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाए और अच्छी तरह से जिए। हाँ, अच्छी तरह से जिए। समाज जब उसके पास नौकरी होगी तो समाज भी जो है, समाज भी शायद हो सकता है कि सब लोग एक जैसे नहीं हो सकता है कोई ऐसा लड़का हो कि भाई उसको दिल से सोचे समझे तो हाथ थाम सकता है, तो उसका जीवन निकल सकता है। लेकिन उसकी लाइफ अब आगे आने वाले दिनों में बड़ी मुश्किल होने वाली है। हाँ, मुश्किल होने वाली है, लेकिन अगर वही गवर्नमेंट जॉब रहेगी तो नहीं होगा। अच्छा, यही मैंने देखा है कि जब विदेशों में होता है, जब जिस लड़कियों के साथ अगर गैंग रेप हो जाए, अगर वो रोड पे भी चले तो उसे कोई नहीं बोलता है, कोई उसे परेशान नहीं करता। हमारे यहाँ बहुत परेशान करते हैं लोग। अभी वो जाएगी तो कोई ना कोई उसे कहेगा, देखो वो लड़की जो क्या बात कर रहे, विदेश में चले जाइए, थोड़ा ताक दीजिए, आँख उठा के आपको काट के फेंक देंगे सब। सुन लीजिए, काट के फेंक देंगे सब, कुछ नहीं आपके घर वाले कर पाएंगे सब। किसी न किसी थ्रू मार देंगे, सबकी डेड बॉडी आ जाएगी इंडिया में। क्या कर लेंगे, क्या कर लेंगे? अपना इंडिया जो है अभी, अब क्या बताया जाए, छोड़िए, जाने दीजिए। इस मुद्दे पर मत लेके जाइए, वही बेहतर है, ठीक है। अब उस मुद्दे पर मत ले जाइए, वही बहुत है। अब ज़्यादा क्या कहूँ, लेकिन मैं यही कहूँगी कि उस लड़की के लिए इंसाफ तो मिलना चाहिए। उन लड़कों को तो समाज में कोई जीने का हक है। अब उस लड़की का जीना मुश्किल होगा, समाज में जीना मुश्किल नहीं होगा। अरे वो जे दिन जी रही है ते दिन हमें तो लग रहा है कि कहीं वो सुसाइड ना करे, भाई सुसाइड ना करे। क्योंकि ऐसी बहुत सी घटनाएं होती हैं कि पढ़ाई लिखाई को लेकर के घटना कर ले रही हैं। वो तो बलात्कार ही है, वो तो बलात्कार हो चुका था ना, उसके साथ तो गलत हुआ है ना, तो ये तो गलत बात है। तो मेरे हिसाब से तो भैया मार देना चाहिए पांचों लड़कों को। जीने का कोई हक नहीं है समाज में। पांचों को मार देंगे तो फिर जो वो माँ बाप हैं जिनके वो बच्चे हैं, अच्छा, वो भी तो उनको कहीं ना कहीं, अच्छा, तो वो माँ बाप अच्छा, वो माँ बाप को नहीं पता चला कि दूसरे के बेटी की गलती करके माँ बाप अपने बेटों और परिवार पे कर्ज मतलब वो लोग चढ़ा देंगे लोग। और वही उनकी बेटी के साथ हुई होती तो, वही उनकी बेटी के साथ हुई होती तो, थोड़ा आप ही बताइए, वही उसकी बेटी के साथ, उसकी बहन के साथ हुई होती तो, वो राखी अपने भाई के कलाई मार रही है, अब वही सेम उसके साथ हुआ होता तो, वो अपने उसकी बहन के साथ होगा तो तब तो फटफटाएगा, ऐसे फटफट फटफट करेगा। दूसरी की बेटी की इज्जत है,
मतलब तुम्हारी इज्जत उसका इज्जत नहीं है, तुम्हारा इज्जत है। तुम दूसरे के बेटी बहन को ट्रोल करोगे या तुम्हारी बेटी बहन को ट्रोल नहीं करेगा। कहावत सुने, आज हमारी कल तुम्हारी, देखा लोग पारा पारी। हाँ, बात करते हैं, ये नहीं देखे कभी। कहावत है, जब आप दूसरों के लिए गड्ढा करेंगे तो आपके लिए राम खन के रखता है। ऐसा नहीं है कि नहीं गिरेंगे, उस लेवल तक जाएंगे। जब आपकी बहन कभी देखिए, कभी मैं यही कहना चाहूँगी, देखिए रिक्वेस्ट, क्योंकि बच्चे, देखिए मेरे भी 2 बच्चे, 2 लड़के 2 लड़कियाँ हैं। मैं ये कभी नहीं कहना चाहूँगी कि लड़के लोग गलत हों, लड़की लोग गलत हों। कपड़ा कोई भी कपड़ा हो, छोटा चाहे बड़ा, कपड़ा कपड़ा होता है। अपनी नज़रिया को खेल होना चाहिए, नज़रिया को बदलना चाहिए। अपनी नज़रिया बदलेंगे तो जाहिर सी बात है उसी लड़की में आपकी बहन दिखाई देगी, और उसी माँ में आपकी माँ दिखाई देगी, और उसी परिवार में उसी भाई में भाई दिखाई देगा। अब ये नहीं कि अब आप अपने गर्मी को वही निकाल लीजिए दूसरी की बहन, और शायद आपकी बहन के साथ, या आप यहाँ कर रहे हैं, दूसरी जगह आपकी बहन के साथ कांड हो रहा है, तो फिर क्या करेंगे? कैसा महसूस होगा? आप ही थोड़ा बताएंगे, कैसा लगेगा? उस विचारों पे क्या बोलिए, कैसा लगेगा? किसी को भी ये चीजें किसी को भी अच्छी नहीं लगेगी। हाँ, नहीं अच्छी तो सेम वही चीज उस माँ को भी नहीं अच्छी लगी। 5 माओ के 5 लड़कों की तो सेम वैसे ही नहीं होगी। हमारा बेटा रहता तो मैं तो सही कहती, गला घोट के मार डालो, साले जेल में डाल दो उसको। मेरे सामने आना नहीं चाहिए उसको। साले आज तुम ऐसा किए हो, तुम मेरे कोख पे सवाल उठवा दिए हो, तुम मेरे 9 महीने के माँ के पेट में तुमको लेकर मैंने ढोया, तुम मेरे परवरिश में तुम आंचल उठवा दिए, एकदम लांछन लगवा दिए हो। तुम्हारा मेरे पास रहने का कोई हक नहीं है। मैं त्याग देती। मैं उन माओं को भी कहना चाहूँगी कि जब वो माँ अपनी बेटे की सख्त कार्रवाई के लिए वो अगर खड़ी रहेंगी तो उन माँ की पूजा जाएगा। जो माँ अगर बेटे की गलती पे, बेटी की गलतियाँ पे पर्दा डालती है, उससे बड़ी बेवकूफ़ माँ कभी दुनिया की माँ कोई नहीं हो सकती। क्योंकि क्या इस तरह के जो जघन्य अपराध लड़के करते हैं, उनकी मानसिकताएं कैसी होती है, वो क्या सोच रहती है उनकी? देखिए, मानसिकता की बात तो देखिए, मैं बोली हूँ ना कि अपनी नज़रिया होती है। अगर वो लड़का है, अगर पढ़ाई लिखाई कर रहा, ठीक है, हम कह रहे मान रहे, अगर जो कोई घटना कर रहा है, नशे में धूत है, स्मैक लिया है, शायद होश हवास में नहीं है, उस वक्त तुम्हारी बहन को लाख खड़ा कर दिया, तुम चिन जाओगे कि मेरी बहन है? उस समय तो अरे चिन जाते साले, हैं। तुम चिन जाओगे कि मेरी बहन है साले। और तुम दूसरे की बेटी को नहीं चिनोगे, नहीं पहचानोगे कि वो बहन है कि माई है कि क्या है, वो नहीं दिखाई देगा। बस मन के बढ़न है, वैसे इंसान को तो जीने का कोई हक नहीं, मैं तो यही कहूँगी। अच्छा, यही समाज उठ खड़ा होता है, उस रेपिस्ट के साथ में तो बातें करता है, लेकिन जब शादी करने की बातें आती है, उसकी शादी अच्छी जगह नहीं हो पाती है। भाई कैसे होगी? क्योंकि उसकी ज़िंदगी तो छीन खा गए, नोच खा गए 5 दरिंदे। और उनकी माएँ, अगर उनकी माएँ नहीं अगर उन्हें उठा सकती हैं तो घर से निकाल दे, बाहर फेंक दे, घर से निकाल दे। ये मतलब जिन लोगों ने रेपिस्ट हाँ। ने रेप किया है, अगर वो बेल पर छूट के आते तो मतलब वो घर पे वो माँ अपने घर पे नहीं, माँ नहीं रख सकती हैं। माँ की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है कि उस एक दरिंदे को उसको पनाह दे रही हैं, और दरिंदे को दे रही है ना तो 5 की जगह पे 50 दरिंदे को जगह दे रही है। वो 50 दरिंदे को, और ये दावे के साथ है, वो जगह देती है ना तो दूसरा तय है घटना होना। ये तमाम समाज में ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिन्होंने लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ रेप किया, वापस वो छूट कर आते हैं और वही गांव में, शहरों में, गलियों में घूमते रहते हैं और सीना तान के मैं तो मार देती, मुझे जेल खटना मंजूर रहता। लेकिन मेरे सामने अगर ऐसी स्थिति आती ना, अभी तो शायद भगवान ना करे ऐसा ना हो, मैं तो कहीं भी किसी भी कोने में घूम कर खोज करके मार डालूंगी। अरे साला जेल जा, आज भी मरना है ये घुट घुट के, कल भी मरना है ये घुट घुट के, उससे बढ़िया साला तुमको मार के ही रह जिएंगे घुट घुट के। मेरा वही मंजूर है। कम से कम तुम मेरे सामने तो नहीं दौड़ोगे, मेरे सामने तो नहीं घूमोगे। अच्छा, सरकार को क्या कुछ ऐसी योजनाएं बनानी चाहिए जिसके साथ गैंग रेप हो, जिसकी वीडियो सर्कुलेट हो जाए, तमाम लोग देख लें पूरे समाज में। ऐसी लड़कियों के लिए सरकार अपनी तरफ से कुछ ऐसी योजनाएं बनाए, ऐसी सरकारी नौकरी दे दे, ऐसा कोई पद दे दे ताकि उससे कोई न कोई अच्छा लड़का शादी विवाह करे। देखिए क्या है, आपको लगता है ऐसा होना देखिए चाहिए? देखिए लगता है होना चाहिए, क्योंकि इसलिए होना चाहिए अगर वो लड़की कर, लेकिन ये भी तो देखिए कि लड़की भी कुछ जगहों तो गलत कर दे, सरकारी नौकरी करते हुए भी मान लीजिए उनका अफेयर है। तो जैसे आपने देखा होगा न्यूज़ पर कि 60 करोड़ का मालिक था, 60 करोड़ का मालिक था, लेकिन उसको एक छछुंदर छाप, आपने देखा होगा नीला ड्रम वाला, बहुत सी लड़कियाँ ये बात आई है ना, तो काट करके, बहुत से ऐसा नहीं, कुछ जगहों में कुछ है। तो जैसे उस लड़की को आप लोगों ने उसे किया,
तो सेम वैसे ही सेम लड़कों को भी उतनी ही सजाएं मिलनी चाहिए जितनी कि वो लड़का, जितनी अगर लड़कियां भागीदारी है, लड़कियां की शक्ति आप लोग कर रहे हैं, उतनी ही लड़कों की भी होना चाहिए। ये नौकरी मायने नहीं, सबसे बड़ी मायने इज्जत होती है। हम नौकरी ही अगर मिल भी जा रही है, अब मैं उस रोड पे मैं जा रही हूँ कि अगर 8 बज जा रहा है, मुझे साधन लेने में, चाहे मेरा गाड़ी ख़राब हो जा रही है और मुझे वो 4 दरिंदे आ रहे हैं, तो मेरा नौकरी क्या करेंगे लेके? जब मेरा इज्जतें लूट जाएगी तो इज्जतें पे तो दुनिया मरती है। क्या आप अपना बहू बनाना एक्सेप्ट करेंगे? दूसरे का गलत काम करते हुए अगर देखेंगे तो आप करेंगे? बहू बनाएंगे, एक्सेप्ट करेंगे? नहीं है। ये जो लाडो परी निषाद जी हैं, ये गोरखपुर की रहने वाली हैं और ये सामाजिक मुद्दों के साथ साथ ये फिल्मों में भी काम करती हैं और बहुत सारी भोजपुरी फिल्में इन्होंने की है। और आप समझते हैं भोजपुरी जो भी फिल्में होती हैं वो सामाजिक में बुराइयां जो होती हैं वो दिखाने की कोशिश की जाती है ताकि वो दूर किया जाए। जो चल रहा है आज समाज में, कहा जाता है कि फिल्में एक आईना होती हैं समाज की। और कौन कौन सी फिल्मों में काम किया है? मैं बहुत सी फिल्मों, क्या नाम रखूं, कोई डबिंग में है, एडिटिंग में है, सर इतना दिमाग काम है नहीं, कभी कभी करता है कि फिल्म का नाम भी रखूं। फिर भी बता ही देती हूँ, मेरा सिंदूरी श्रृंगार है सूरज सम्राट जी के साथ, अच्छे आर्टिस्ट हैं लोग। और ये वेब सीरीज की हूँ मैं परवेश लाल यादव जी के साथ, जो निरहू जी हैं उनके भाई के साथ मैं वेब सीरीज। अरे बहुत सी मामी का, भाभी का, फुआ का रोल बहुत से सेकेंड लीड मिलता है सर। क्या कर सकते हैं गरीब इंसान, क्या कर पेट के लारे दहाड़ने के लिए कि मुझे कहते हैं लोग कि बाप रे बाप, आपको माइक लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना तेज चिल। देखिए मैं सच का पर्दा उठाती हूँ, मैं बुरा तो एकदम नहीं, क्योंकि इसलिए मेरे साथ क्यों ना मेरे साथ हो, मैं अपने साथ भी इंसाफ करती हूँ। इसलिए मैं इंसाफ करती हूँ कि देखिए सत्य तो सत्य है, सत्य तो सत्य है, सच होती है कड़वा जरूर। नीम की दतुअन कोई करना पसंद नहीं करता, अक्सर पेस्ट और क्लोजअप ब्रश रगड़ना पसंद करता है। लेकिन नीम का दतुअन अगर वही अच्छी तरीके से कर लीजिए ना, तो आपके मुंह से कभी बास नहीं आती है, पैरिया का शिकायत नहीं आती है। ये सुन लीजिए, तो आप दतुअन कूचेंगे। तो वही सेम सिचुएशन चीज़ है कि ऐसी चीज़ें हैं कुछ, तो लोग झूठे कहते हैं भोजपुरी। देखिए भोजपुरी में लड़ाई हो चाहे प्यार हो, ये समाज के कल्चर को देख करके भोजपुरी में रखा जाता है, पन्नों पे लिखा जाता है, चाहे हिंदी मूवी हो चाहे भोजपुरी मूवी हो। क्योंकि जब तक समाज को देखा नहीं जाएगा तब तक वो पन्ने पे कभी लिखा नहीं जाता है। क्योंकि आपकी कहानी, मेरी कहानी पन्ने पे लिखा जाता है तो सेम उसको पर्दे पे दोहराया जाता है। वो आपकी नज़रिया और मेरी नज़रिया को बदलना चाहिए और सोच को बदलना चाहिए। ये जो आप देख रहे हैं ये बहुत यूट्यूब और फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी बहुत सक्रिय रहती हैं और वहाँ पे भी जाकर अपने जो भी समाज में चल रहा है वो वहाँ भी दिखाती हैं और वहाँ भी उठाती हैं। क्या चैनल के नाम है? मेरा लाडो परी 3916 यूट्यूब चैनल है और लाडो परी निषाद के नाम से फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, दोनों है। चलिए दोस्तों, ये जो मुद्दा था मैंने उस मुद्दे पर इनसे बात किया। आपकी जो राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। फिर मिलेंगे हम आपको किसी और दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।